हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो। आइए परमेश्वर के वचन पे चलते मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज का हमारा परमेश्वर का वचन है मरकुस अध्याय 10 उसका 13 में से हम लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। क्या करा? चेलों ने उनको डांटा। लोग जो बालकों को लेके आए प्रभु के पास, चेलों ने उनको डांट करके उन्हें मना कही, बालक को वही यहाँ पे मत लेके आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत अभी बिजी चल रहे हैं, प्रार्थना वार्थना कर रहे हैं, वहां पे लोग बहुत सारे हैं, तो अभी मत लेके आओ बालकों को। तो यीशु ने वहां पे क्या कहा? यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। क्या बोला? बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने क्यों कहा मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर का जो राज्य है कैसे है का? ऐसो ही का ही है। हालेलुया। यानी कि छोटे से इनोसेंट बच्चे को परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य में प्रवेश करना है। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम सोच रहे हैं कि नादान छोटे से बालक, ये जो परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही गहराई से है। ये हर एक वचन का भेद है इसमें, कि भाई ये छोटे से बालक को प्रभु बोल रहे आ जाओ और इन्हें मना मत करो। यानी कि हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल छोटे छोटे से बालक है वो, नहीं, इसमें बहुत बड़ा भेद है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि जो भी कोई इंसान परमेश्वर के राज्य को एक बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा तो वो उस राज्य में नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने गोद में लिया और आशीष दिया। यानी कि प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें छोटा, दीन और नम्र बनना है। हम देखते हैं मरकुस अध्याय 9 का 33 में, जब ये चेले काफरनूम से जा रहे थे और यहां पे रास्ते में जाते जाते उनमें वाद विवाद हो गया। यानी कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो गया। भाई बोलने लगे, भाई तो तू क्या तू बड़ा है मेरे से? नहीं नहीं, मैं बड़ा हूं तेरे से करके यहाँ चेले बड़े छोटे करने लगे। आज लोगों के जीवन में यही है। बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में यही है कि मैं बड़ा हूं और वो छोटा है। मैं पास्टर हूं, वो रेवरेंड है, वो बिशप है। ये सोचते हैं। संगीतकार सोचते हैं मैं ज्यादा अच्छा गाता हूं, ये मुझसे कम गाता है। कोई प्रीचर सोचते हैं मैं अच्छा प्रीचर हूं, ये मुझसे कम करता है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासी उठ के खड़े हो गए हैं। पर यहां परमेश्वर का राज्य कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है राज्य में जाने के लिए छोटा बनना है, छोटा बालक बनना है। अब बहुत से सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान आ गया है और इस मेरे ज्ञान से बढ़ के और कोई ज्ञान नहीं है। और बहुत से लोग तो इस ज्ञान के खोज में भागते ही रहते हैं कि और मुझे ज्ञान मिले और मुझे ज्ञान मिले करके। मैं और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता चल रहा हूं, बढ़ता चल। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता चल जाता है, बढ़ता चल जाता है, वो आत्मिक घमंड में घमंड उनके अंदर उत्पन्न होता रहता है कि आई एम द बेस्ट। और फिर वो परमेश्वर को उस ट्रैक को छोड़ करके अपने ही एक ट्रैक में चलने लगते हैं, मुझे और चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है कि छोटे से नादान बालक के जैसे बन के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। बहुत से लोग अपनी कुर्सियां छोड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं जो हूं सो हूं, मेरा औहदा है। हालेलुया। आज सपोज एक छोटा सा सेवक, छोटा सा दास है, वो कहीं भी जाके प्रचार कर सकता है। जो बड़ा दास होता है ना, जो बड़ा है, उसको छोटी जगह जाने के लिए बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। पर नॉर्मल दास कहीं भी जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बड़ा संगीतकार है, वो भी जाने के लिए उसको उसको इनविटेशन देना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा कि भैया आइए, आप हमारे चर्च में आइए, हम आपको प्रेज एंड वर्शिप करना चाहते हैं। वो अपना टाइम बताएंगे, टेबल बताएंगे, तब जाएंगे। पर एक छोटा से छोटा बालक जो है, छोटा दास जो है, वो कहीं भी चल जाता है, वो जाके प्रार्थना करके आता है और प्रभु काम कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है छोटे से छोटे बालकों का ही राज्य है। हालेलुया। यहां पे जब वो चेले लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपस में भेद करने लगे, तो वहां पे
प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया और बिठाया और बोला आइए हम तुम्हें बताते हैं। तब उसने बैठाकर 12 को बुलाया और उससे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा हो जाए, बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा हो जाए, या और सब का सेवक बने, और सबका सेवक बने। हालेलुया। यानी कि अगर मैं दास हूं, अगर कोई दास है, तो ये ना समझे कि मेरे पास बहुत ही मतलब ग्रेड वन में हूं मैं। है तो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला, है तो प्रभु यीशु मसीह का सर्वेंट। वो कहता है कि छोटा बनना है, सेवक बनना है। जैसे परमेश्वर ने लास्ट समय पे अपना चेलों के पांव को धोए, क्यों? क्योंकि वो यही दिखाता है कि परमेश्वर छोटा बना है। हालेलुया। वो गुरु होकर के भी गुरु नहीं बना, पर उसने चेलों के पांव धोए और एक मित्र का स्वभाव रखा। सबसे अच्छा मित्र यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु चाहता है अगर कोई चर्च में काम कर रहा है, कोई सेवकाई कर रहा है, तो वो अगर कोई छोटा काम करता है तो ये ना समझे कि मैं छोटा हो गया हूं। हो सकता है छोटा, सबसे छोटा बने, दीन बने, नम्र बने, शून्य कर दे। अब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य करके ही इस जगत में आया, और उसने एक बालक को लेकर बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। क्या कहा? उन बालक को लेकर के, उन बालकों में से, यानी कि अपने चेलों में से एक को लेकर के कहा, हालेलुया, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने क्या बताया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? भेद बताया है। जो कोई इन चेलों में से, हालेलुया, इन बालकों में से छोटे से छोटे, यानी कि कोई भी नॉर्मल अगर प्रभु का चेला, उसको अगर प्रभु में है, उसको अगर कोई ग्रहण करता है तो किसको ग्रहण करता है? यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हालेलुया। मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आता, कहता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। आदि अंत अल्फा ओमेगा, राजाओं का राजा कहता है। तो छोटे से बालक को जो मेरे नाम से आते हैं उसको ग्रहण करता है तो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि वो छोटा सा इनोसेंट बालक, वो दूध पीता हुआ बालक, वो चिप्स खाता हुआ बालक, वो खेलता हुआ बालक, वो नहीं, एक प्रभु का दास, एक प्रभु की बेटी, एक प्रभु का बेटा, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहता है, जो परमेश्वर का आदर सत्कार और सम्मान करता है, जो परमेश्वर को अपने लिए सबसे आगे रखता है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। हालेलुया। ऐसों के लिए ही परमेश्वर कहता राज्य है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हमने परमेश्वर के दास और दासियों को बुलाया प्रार्थना करने के लिए और वहां हम डीजे चला रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। वहां हम प्रभु को कौन सा महत्व दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर के लिए? वो भय है? नहीं है। और कोई पार्टी कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को बुला करके वचन चल रहा है पर पार्टी कर रहा है, ये क्या है? ये भी रॉन्ग है। कोई फोटोज खींच रहे हैं, क्या है ये भी रॉन्ग है। पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके वचन के लिए और उसकी खोज के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट जीसस फर्स्ट, वी हैव टू रिस्पेक्ट द गॉस्पेल। वचन की रिस्पेक्ट करो, जीसस की रिस्पेक्ट करो, उनके दास और दासियों की रिस्पेक्ट करो, जो जन आए घर में प्रार्थना के लिए उनकी रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर कहता है ऐसों को ग्रहण करोगे तो ही तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। यह वचन बहुत ही सिंपल वचन है पर बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है कि जो कोई छोटे बालकों को मना मत करो, मेरे पास आने दो। हालेलुया। और जो कोई इन बालकों को ग्रहण करता है तो मुझे ग्रहण करता है। आज हम नॉर्मल से पढ़ लेते हैं कि ये बालक के जैसे बनना है, इनोसेंट बनना है। आज सब लोग ये वचन को लेकर चल रहे, बालक बनना है, छोटे से, ठीक है, हाँ जी ठीक है, मैं तो ऐसा ही ठीक हूं, जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं। पर यह वचन नहीं है। वचन कहता है प्रभु का चेला बन, यीशु मसीह को ग्रहण कर। और क्या ही सुहावने पैर हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाते हैं। हालेलुया। लॉर्ड जीसस ऑफ नासरेथ। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसो ही का ही राज्य है, ऐसो ही का ही राज्य है। हालेलुया। सो ये वचन यही कहता है अपने मन को फिराओ, क्रोध विरोध को छोड़ो,
घमंड को छोड़ो, आपस में मेल मिलाप करके रहो और परमेश्वर के वचन को स्प्रेड करो। हालेलुया। मन फिराओ। प्रभु चाहता है एक मन को फिरा करके परमेश्वर के राज्य में आना है, छोटा बन के आना है। मैं बहुत जानता हूं तो मैं अपना कॉलर ऊंचा करके मैं जाऊंगा तो क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया, नहीं करेगा। अपने आप को छोटा, दीन, नम्र बालक के समान बनाना है। आपको परमेश्वर के वचन के लिए नॉलेज होनी चाहिए, राज्य के हर एक बातों का नॉलेज होनी चाहिए, पर संसार की नॉलेज प्रभु इस परमेश्वर के वचन में नहीं चाहता है। अपने आप को संसारिक नहीं बनाना है। मैं तो गीत गा रहा हूं, ढोल बजा रहा हूं, बहुत काम कर रहा हूं, पर मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना नहीं चाहता। वचन तो मुझे आता है बताना, मैं वचन दे रहा हूं, पर परमेश्वर के कार्यों को मैं उसके तरीके से करना नहीं चाहता। मैं अपनी इच्छा ही जाहिर करना चाहता हूं। तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? क्या तुम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हो? नहीं। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है। यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है। हालेलुया। सुबह शाम रात दिन दोपहर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है, अपनी इच्छा नहीं। यही परमेश्वर का, तभी परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अगर ऐसा करता है तो परमेश्वर उस इंसान को, उस युवक को, उस युवती को, उस पर्सन को अपनी गोद में लेता है और ब्लेस करता है, आशीष करता है कि तुम मेरे राज्य के वारिस हो, जाओ फूलो फलो और परमेश्वर के लिए कार्य करो। हालेलुया। मेरे लिए कार्य करो। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आइए परमेश्वर के वचन को हम इस दुनिया में फैलाए। प्रभु को जानते हैं आप? यीशु मसीह को जानते हैं? यस लॉर्ड जीसस इज अ ग्रेट गॉड। प्रभु के वचन को फैलाते हैं। यीशु जीवित है, उद्धार करता है, वो जल्द आने वाला है और बादलों पे आने वाला है और हम सब उसके साथ जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।